हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 मैथ्स का हम लोग आज एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये टॉपिक है, इसके आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स की बुक में चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज से है। तो सबसे पहले हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज ₹3000, रेट इज 5% पर एनम एंड टाइम इज 2 years। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, यहाँ पे हमें रेट दिया गया है, प्रिंसिपल को हम P लिखते हैं, रेट को R, एंड टाइम क्या दिया गया है हमारा 2 year दिया गया है, तो टाइम को हमने T ले लिया। तो सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट लगाएंगे, 1 प्लस रेट अपॉन 100 आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे -1 आ गया, बिग ब्रैकेट क्लोज। मैं यहाँ पे बिग ब्रैकेट बना देता हूँ, ऐसे, ये ऐसे। ओके, तो ये हो चुका है हमारा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने का। ओके, तो अब फाइंड करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो जो चीज़ें हमें दी गई हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया गया है हमें, तो इन तीनों चीज़ों को हमें फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमें P दिया है, P लिखना है ब्रैकेट से बाहर। तो P कितना है हमारा, 3000 है, 3000 लिख दिया हमने। फिर बिग ब्रैकेट आ गया हमारा, स्मॉल ब्रैकेट 1 आ गया, प्लस रेट कितना दिया है हमें, 5% दिया है, तो रेट आ गया 5/100, 5% होता है। फिर टाइम क्या है हमारा, सॉरी ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाता है, पावर में टाइम आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे, पावर में 2 years का टाइम है तो 2 लिख देंगे। ओके, फिर देखें हम लोग यहाँ पे क्या करना है, -1 करना है, तो -1 कर दिया, बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो अब हम इतनी चीज को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारा 1/5 है, इसे हम लोग 1 + 5/100 है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अपॉन में जब हम 100 लाएंगे तो ये 1 ना रहकर 100 हो जाएगा, सही बात है ना। तो यहाँ पर 100 + 5 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, 3000 ब्रैकेट 105/100 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, टाइम वही रहेगा -1। ओके, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा, 5 2 10, 5 1 5, ये 520 100 हो जाएगा। ओके, फिर क्या है यहाँ पे 21/20 आ गया, तो 21/20 की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 बार होगी, तो क्या आ जाएगा, 3000 है, ब्रैकेट में क्या लेंगे हम, 21/20 का स्क्वायर ले लेंगे हम। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, और 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। ओके, ऐसे ही फिर यहाँ पे -1 कर देंगे, हमारा ये जो पावर थी ये हट गई, यहाँ पे हमारा ये आ गया 441/400 -1। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रैकेट में। देखिए, जब हम यहाँ पे 400 को होल में लाएंगे तो ये 1 की 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम 400 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा ना, तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 400 से, तो क्या आ जाएगा हमारा, 400 आ जाएगा। तो 441 - 400/400 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे 441 - 400/400, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट हो गया क्लोज। फिर इतना सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब हम ये सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3000 × 41, 441 में से 400 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन
400। तो अब हम इतनी चीज को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 से 20 हमने कर दी कैंसिल, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, 2 से 30 गया कितना 15 टाइम्स। ओके, फिर क्या करेंगे हम 15 की 41 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 15 की 41 में, तो ये आ जाएगा ओके। तो 5 यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, तो 615 आ गया। तो क्या करेंगे हम इज इक्वल टू 615 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, ना जाने की हमारी आ जाएगी 0, फिर 5, 2 7 जा 14, बचा 1, एक पॉइंट लगा के 0 लिया, 2 5 जा 10। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं डिवाइड भी कर देता हूँ। यहाँ पे 615 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 0 आया 1 नहीं कटा, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर हमने यहाँ पे 5 ले लिया, 2 7 जा 14 होता है, यहाँ पे आया 1, पॉइंट लगा के हमने 0 लिया, 2 5 जा 10, हमारा आ गया 0, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था डायरेक्ट कैलकुलेट करके। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, मैं इसे रब कर देता हूँ। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 307.5 हो गया, हमारा आंसर आ गया 307.5 क्या आ गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। किस फॉर्मूले से आया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100, फिर हमारा एक्सपोनेंट में आ जाएगा टाइम -1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें ऐसे ही जो जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर्मूले में, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये तीनों चीजें दी गई हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, रुपीज 307.5 आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 इन 2 years व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। यानी कि हमें पिछले क्वेश्चन में कैसे दिया गया था, पिछले क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और रेट कैसे करके दिया गया था, डायरेक्टली दिया गया था, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया है। बस यहाँ पे प्रिंसिपल हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, बाकी यहाँ पे 2 years लिखा है, वहां पे न्यूमेरिकल फॉर्म में था, और यहाँ पे 5% पर एनम। बस यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज है हमारा प्रिंसिपल चेंज है, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्या होता है रुपीज 4000, और हमारा टाइम क्या होता है 2 years, रेट क्या होता है हमारा 5% पर एनम। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। प्रिंसिपल ब्रैकेट में, फिर दोबारा स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारा एक्सपोनेंट में टाइम आ जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये सिर्फ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए यूज में आएगा। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इससे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेट नहीं है तो हम प्रिंसिपल और टाइम से लेट करके निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन अभी हमारे पास डायरेक्ट सवाल है, तो करते हैं इन सवालों को। तो यहाँ पे हमारा सवाल में प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है। प्रिंसिपल क्या है रुपीज 4000, टाइम क्या है 2 years, और रेट क्या है 5% पर एनम। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे इसे हम। प्रिंसिपल क्या है हमारा 4000 है, ब्रैकेट, फिर हमारा 1 प्लस 5% है हमारा रेट, ब्रैकेट क्लोज,
टाइम है हमारा 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा सेम होगा, ये हो गया, फिर ब्रैकेट 105/100 आ जाएगा हमारा, इसे सॉल्व करके ब्रैकेट क्लोज, पावर 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू आ जाएगा 4000 ब्रैकेट, ये जब हम सिंपल फॉर्म में करेंगे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो जब इनका स्क्वायर निकालेंगे तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 400। ओके, यही होगा, -1 कर देंगे, हमारी पावर हट गई। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 4000, फिर ब्रैकेट 441 माइनस 400/400, यही है हमारा। जब हम डिनोमिनेटर पूरा सेम करेंगे तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा 41/400, 41/400। अब देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो गई। ओके, ये गया 4 से 4 वन टाइम, यहाँ पे 0 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, 10 की 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 401। सिंपल, ये तो हमारा पिछले वाले क्वेश्चन से भी सिंपल था। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹410। ओके, तो ये आ चुका है हमारा आंसर, बहुत ही ज्यादा इजीली आ चुका है। फॉर्मूले में पुट करा हमने, जो भी हमें दिया गया उसमें फॉर्मूले में हमने कर दिया पुट, तो हमारा आंसर आ गया बहुत ही आसान से। तो ये हो चुका है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, रोहित डिपॉजिटेड ₹8,000 विद ए फाइनेंस कंपनी फॉर 3 years एट द इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट रोहित गेट्स आफ्टर 3 years। यानी कि रोहित ने एक फाइनेंस कंपनी के साथ अपने 8,000 रुपए जमा करे 3 साल के लिए, और उस पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगा था, 15% का इंटरेस्ट लग रहा था। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट रोहित गेट्स आफ्टर 3 years। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जो रोहित 3 साल बाद लेगा। तो आंसर देखें इसका, कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये लिखा हुआ मैंने फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में हम लोग जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उन्हें पुट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा प्रिंसिपल है 8,000 ब्रैकेट में 1 प्लस हमारी रेट है 15% अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, टाइम है हमारा 3 years -1 ब्रैकेट क्लोज, यही है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 8,000 ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए, जब इस 100 को यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 100, 1 हो जाएगा हमारा 100। जब 100 हमने होल डिनोमिनेटर कर दिया तो हमारा 1 तो हो जाएगा 100, जब 1 के 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 100 + 15 कितना हो जाएगा 115। तो यहाँ पर लिख देते हैं 115/100 की पावर 3 -1 ब्रैकेट क्लोज। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 2 जा 15 3 जा, ये हो गया 15 20। ओके, फिर ये इतना हुआ हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 8,000 लिखा, ब्रैकेट हमने यहाँ पे बढ़ाया, इसे हमने क्लोज करा, सॉरी क्लोज ने स्मॉल ब्रैकेट लगाया। अब हमें 23 का क्यूब लिखना है और 20 का क्यूब लिखना है। देखिए 20 का क्यूब तो सबको पता होगा हमारा होता है 8,000 होता है 20 का क्यूब। लेकिन 23 का क्यूब कैसे निकालें, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो सबसे पहले 23 × 23 करेंगे, कितना आ जाएगा 3 3 = 9, 2 3 = 6, 12 का 2 कैरी आया 1, 2 2 = 4 5 529 आ गया हमारा 23 × 23। अब 29 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 9 = 27, यहाँ पे आया 2, 3 2 = 6, 7 और 8, 3 5 = 15 आ गया, 2 9 = 18 का 8 कैरी आया 1, 2 2 = 4, यहाँ पे आ गया 5, 2 5 = 10, क्या आ गया हमारा यहाँ पे 7।
8 और 8 16, यहाँ पे 5 5 10 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो ये आ गया टोटल 12,167 हमारा आ गया। 23 का क्यूब, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12,167। ओके, ब्रैकेट क्लोज हो गया। हमारा यहाँ पे टाइम था वो हो गया खत्म। अब जो हमारी पावर 3 थी डायरेक्टली -1 करेंगे। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो है ये वाला स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ओके, स्मॉल ब्रैकेट खत्म। अब देखिए जब हम इस 8,000 को होल में लाएंगे, ये 8,000 हम होल में ला रहे हैं तो हमारी 1 की मल्टीप्लाई नहीं होगी। जब हम 8,000 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 8,000 आया, तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 से तो क्या हो जाएगा, 8,000 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे मैं 8,000 ब्रैकेट में 12167 माइनस 8,000 अपॉन 8,000। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। ये कर दिया रब। अब देखिए यहाँ पर जब हम 8,000 को 12,167 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हमारा 7 में से 0 गया बचा 7, 6 में से 0 गया बचा 6, 1 में से 0 गया बचा 1 और 12 में से 8 गया तो हमारा बचा 4। तो हमारा 4,167 अपॉन 8,000 आ गया। मल्टीप्लाई क्या किससे हो रही थी हमारी, 8,000 से। तो अब देखिए अभी इतनी सिंपल फॉर्म बन चुकी है इस आंसर की कि ये बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर 8,000 है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवीजन में है 8,000, दोनों हो गए हमारे कैंसिल। हमारा आंसर क्या आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹4,167। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ओके, इतनी बात समझ आई। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 1,000 पे, जो कि 8% पर एनम के हिसाब से लग रहा है फॉर 1.5 ईयर्स, यानी कि एक पूरा साल और एक आधा साल, 1.5 ईयर्स व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए अब हमें इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। जब तक हम इस क्वेश्चन को ब्रीफली समझेंगे नहीं तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या है, ₹1,000 है, 1,000 है। अब जो हमारा रेट है वो हमारा 8% पर एनम दिया है, 8% पर एनम ही तो दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि हर हाफ ईयर पे इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। यानी कि अगर 8% पूरे होल ईयर में होगा तो हाफ ईयर में कितना परसेंट होगा, अपॉन 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4%। तो टोटल 4% का जो है वो हमारा रेट है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4% हाफ ईयरली। ओके, ये दिया हुआ आप देखिए। अब यहाँ पर हमारा क्या आता है, टाइम देखिए 1.5 ईयर दिया गया है। तो 1.5 ईयर को हम लोग ऐसे, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया, तो इसे हमें सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए ये 1 है, राइट, 1/2 है, तो हम इसे सबसे पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर जो हमारा 2 आ गया उसमें 1 को, ये वाला 1 को ऐड कर देना है, तो 2 और 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3/2 आ गया हमारा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बात होती है, जो हमारा 3/2 है ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है कि हमें टाइम को जो हम हमारा एक्सपोनेंट लगाएंगे टाइम में, तो वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या कर दें जो ये 2 हट जाए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए अब मेरे पास क्या आता है, 3 हाफ ईयर आ गया, 3 हाफ ईयर, यानी कि एक आधा साल, एक आधा साल, एक आधा साल। और देखिए जब 2 आधे साल मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा एक हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2।
ओके ठीक है, ये मेरे पास 3 साल आ गए। तो देखिए इन दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा एक होल आ गया, और फिर इसमें जोड़ दूंगा तो देखिए हमारा 1.5 ईयर आ गया। तो मैं यहाँ पर 3.5 ईयर लिख सकता हूँ ना टाइम को। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3.5 ईयर लिख दिया टाइम। अब देखिए, अब जब हमें सारी चीजें पता चल गई, यहाँ पे प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, तो क्या करना है, अब हमें सवाल सॉल्व कर देना है। और क्या करेंगे हम, अब देखिए तो करते हैं फटाफट से सॉल्व। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया है हमारा, 1000 दिया है। 1000 ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस रेट कितना है, 4% है, तो 4/100 हो जाएगा। टाइम हमारा 3 है, -1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व करेंगे हम फटाफट से। यहाँ पे आ गया 1000, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, यहाँ पर हो गया ये हमारा 100 हो जाएगा। 100 + 4 104, 104/100, 100, फिर ब्रैकेट क्लोज, पावर 3 -1 ब्रैकेट क्लोज। इसे सिंपल फॉर्म में करेंगे 2 से 50 टाइम्स में जाएगा, 2 से सॉरी पहले हम लोग करेंगे पूरा, ये जाएगा 2 से 52 टाइम्स में, ये जाएगा 2 से 26 टाइम्स में, ये जाएगा 2 से 25 टाइम्स में। अब क्या करेंगे, अब 1000 आ गया। अब देखिए ब्रैकेट में हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 26/20 आ गया, 26/25 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका क्यूब फाइंड कर देना है दोनों का। तो देखें 26 का क्यूब क्या होगा, निकालते हैं। तो देखिए 26 × 26 × 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 × 26 कितना होता है, 6 6 = 36, 3 2 6 = 12, 12 × 2 हमारा 24, 25 यहाँ पे आया 2। उसके बाद 2 2 = 4, 5 6 7, सॉरी एक और बार कर लेते हैं। 6 6 = 36 आ गया, बाद में आया कैरी 3, 2 6 = 12, 12 का डबल 24, 24 और 3 होता है हमारा 27, आया यहाँ पे 2 और 2 2 = 4, 4 5 6, हमारा आ गया 676। अब 676 में 26 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 6 = 36, 3 6 7 = 42, 45 4, और 6 6 = 36, 36 और 4 होता है 40, 2 6 = 12 का 2 कैरी आया 1, 2 7 = 14, 15 1 आया, 2 6 = 12, यहाँ पे आ गया 13, इसे ऐड कर देंगे, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 1। तो हमारा 26 का क्यूब कितना निकल चुका है, 17,576। तो यहाँ पर लिख देते हैं 17,576 आ गया हमारा 26 का क्यूब। अब 25 का क्यूब निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, रब कर देता हूँ मैं आपको। देखिए अब 25 का 25 × 25 × 25, देखिए, और 25 × 25 यानी कि 25 का स्क्वायर कितना, 625 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, 5 5 = 25 आया 2, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 11 12, 5 6 = 30, 31 आया, 2 5 = 10 आया, यहाँ पे 1, 2 2 = 4, यहाँ पे आया 5, 2 6 = 12, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 1। देखते हैं यहाँ पे 5 5 + 0 5, 2 + 0 2, 1 + 5 6, 3 + 2 5। ओके, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना आता है, 15,625। तो यहाँ पर लिख देते हैं 15,625 आ गया हमारा, फिर कर देंगे -1। ओके, इतना काम हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं डिनोमिनेटर इक्वल करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों की, तो सॉरी हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन दोनों की, तो क्या आ जाएगा हमारा 15,625 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 576 -15,625 अपॉन 15,625 कर दूंगा मैं, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इतना काम हमें करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब जब यहाँ पे 6 में से 5 माइनस करेंगे बचा 1, 7 में से 2 माइनस करेंगे बचा 5, 5 में से 6 माइनस करेंगे, हो नहीं सकता तो कैरी ले लेंगे। 15 में से 6 माइनस हुआ तो कितना आया 9,
ये हमारा 6 हो गया, 6 में से 5 गया, बचा 1। ओके, 1951 आ गया अपॉन में, ओके ये आ गया। फिर हमें क्या करनी है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसकी, 1000 से मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए अब हम यहाँ पे काटा पीटी शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हम 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ पे आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया है। वन 5625, यहाँ पर 1000 ही रहेगा। तो अब देखिए, अब हम इसे 2 से, तो सॉरी मैंने गलत कर दिया था, 5 से काट देते हैं। 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से काटेंगे। 5 4 जा 20 0, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये कटेगा। फिर 5 7 25 टाइम्स, ये कटेगा 8 टाइम्स। तो अब देखिए यहाँ पर 8 आया, यहाँ पे 125 आया, तो 8 की हम अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 का 0 कैरी आया 4, 8 9 जा 72, 72 और 4 कितना होता है 76, कैरी आया 7, 8 1 जा 8, 8 और 7 कितना होता है 15 होता है अपॉन 125। अब देखिए अब क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं डिवाइड। देखिए मैंने, ओके चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 15608 है, यहाँ पे आता है 125। अब देखिए 125 से 121 टाइम्स काटेंगे तो कितना आएगा 31, यहाँ पे उतार लेंगे 0। फिर 125 थ्रीजा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे 125 थ्रीजा करीबन हो जाएगा आपका 375 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, 250 हो जाएगा। यहाँ पे आया 0, यहाँ पे 11 में से 5 गया, बचा 6। ओके, उसके बाद हमने क्या क्या उतार लिया, 8 उतार लिया। फिर ऐसे किस नंबर की मल्टीप्लाई करें जो या तो 608 आए या फिर इससे कम आए। तो 125 की मैं यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई करूँ तो 7 5 से 35, 3 7 2 से 14, 15 16 17, 7 1 से 7 8, 875 है तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, 125 में 5 की मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जो 25, 5 1 5 5 2 10 12 का 2 कैरी 1 5 1 5 6 625 आ रहा है, ये भी ज़्यादा है। तो अब हमारे पास आखिरी में 4 ही बचा, तो 4 5 जो 20, 2 4 1 4 4 2 8, 4 1 4 5 500 आ रहा है। तो यहाँ पर करेंगे 4 500, यहाँ पर क्या बचा मेरा 108 बचा। तो 108 अब हमारा 125 से नहीं कट सकता, तो मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, डेसिमल ले लेंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे, 1080 को 125 में ऐसा नंबर लेना है तो या तो ये आए या फिर इससे कम आए। तो मैं यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 की मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 5 से 45, 4 9 2 ज़ा 9 2 ज़ा होता है हमारा 18, 18 और 4 22, 2 9 1 9 11, 1125 ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो 125 को हम लगा लीजिए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 से 44, 8 2 16, 20 का 0 कैरी है 2, 8 1 8 9 10, 1000 आ रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर था हमारा, 8 से मल्टीप्लाई करी थी 1000 आया था, 80 ये ले लिया हमने, 800 आ गया। अब देखिए 125 में किसकी मल्टीप्लाई कर दें, हाँ हम यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 से 35, सॉरी चलिए 7 की करते हैं। 7 5 से 35, 3 7 2 ज़ा 14, 14 और 3 7, यहाँ पे आया 177, 875 ज़्यादा आ रहा है। तो 125 इंटू 6, 6 5 ज़ा 30, 6 में 6 6 2 ज़ा 12, ये आ गया 15 और 5 के 6 में 6 7। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा, कितने टाइम्स में आया है, ये 6 टाइम्स में आया है, 1750। यहाँ पे हमने क्या करा, 0 यहाँ पे
बचा 5, ये हमने एक 0 उतार लिया। अब देखिए 500 कितने टाइम्स में आता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था 4 टाइम्स में आता है। ओके, तो 4 टाइम्स में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 5 0, तो ये हो गया हमारा डिवाइड करता। तो हमारा आंसर क्या आया, 124.846 हमारा आंसर आ गया, जो कि था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या लिखा जाएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹124.846। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो चुका है हमारा आंसर, हो गया 4th क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। तो हमारे पिछले क्वेश्चन में मैंने आंसर गलत लिख दिया था, आंसर था 124.864। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आंसर, मैंने गलती से 846 कर दिया था। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन रहा था पिछले क्वेश्चन के आंसर में, 124.864। ओके, 124.864 हमारा आंसर था पिछले क्वेश्चन का। तो हम ऐसे अपना आखिरी आज का 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शानदार और बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 16,000 ये 1 10 100,000 10 लाख। ओके, तो ये 1,60,000 है फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो देखिए यहाँ पर है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,60,000। हमें 1,60,000 रुपीज पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। टाइम क्या है, 1 ईयर का है, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल तो यहाँ पे 1,60,000 ही है, प्रिंसिपल तो 1,60,000 है, लेकिन हमारा रेट में बदलाव आएगा और टाइम में बदलाव आएगा। देखिए रेट हमारा 20% है, 20% पर एनम, लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो क्वार्टरली हो रहा है, यानी कि 4 बार हो रहा है पूरे साल में। तो क्या करेंगे, हम इसे 4 से डिवाइड दे देंगे, यहाँ पे आएगा 5। तो हर एक क्वार्टर में 5% के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा रेट क्या आ गया, 5% आ गया। फिर देखते हैं हमारा यहाँ पे टाइम 1 ईयर का दिया गया सिर्फ, लेकिन पूरे क्वार्टर टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर हुए हमारे, तो टाइम कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। तो क्योंकि 1 ईयर का है, 1 ईयर में टोटल 4 क्वार्टर, तो हमारा टाइम हो गया 4 क्वार्टरली। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइम। अब इसे सॉल्व करते हैं, हमें प्रिंसिपल पता चल गया, रेट पता चल गया, टाइम पता चल गया, और क्या जानना है हमें, बस सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हमारा प्रिंसिपल क्या है, 1,60,000 है। अब ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 1 प्लस रेट हमारा 5% है, क्लोज, टाइम हमारा 4 क्वार्टर्स है, -1 कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे बस, और क्या करना है हमें। तो देखिए ये करा हमने, ये हमारा कितना हो गया, 105 हो गया, जब हमने 100 ले आया पूरे डिनोमिनेटर में, ये हो गया 105/100 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, 4 आ गया, -1 ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 1,60,000, ब्रैकेट में से सिंपल फॉर्म में करा तो हमने कितना आया, 21/20 आ गया, 21/20 कर देंगे, ब्रैकेट बंद, 4 आ गया पावर 1। ये अब देखिए क्या करना है हमें, 21/20 की पावर 4 है, तो हमें 21 का क्यूब निकालना पड़ेगा, 21 की पावर 4 सॉल्व करनी पड़ेगी और 20 की पावर 4 सॉल्व करनी पड़ेगी। देखिए 20 का तो आसान है, लेकिन सबसे पहले 21 का ही निकाल देते हैं। तो 21 × 21 कितना हो जाएगा, 441 होगा ना,
देखिए 441 को भी 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आ जाएगा 441 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 का 2 कैरी आया 1, यहाँ पे 9 2 6 1 आ गया, तो 9 2 6 1 को भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 9 2 6 1 आ गया 12, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी आया 1, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आया 5, 2 9 ज़ा 18। ओके यहाँ पे 1, यहाँ पर आ गया 6 और 2 8, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 9 और 5 14 का 4, 14 का 4 कैरी आया 1, यहाँ पे आ गया 8 और 1 9, यहाँ पे 1 9। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 21 की पावर 4 194481। तो हमने इतना करा, अब इसे हम लोग रब कर देते हैं। देखिए ओके, क्योंकि ये सवाल हमारी जगह लेने वाला है, तो 19 ओके ब्रैकेट फिर 194481 क्या है हमारा यहाँ पे 1,94,481। तो देखिए अब हमें 20 की पावर 4 सॉल्व करनी है, मतलब क्या होगा 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। देखिए जीरो को भूल जाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आ गया। अब यहाँ पे जीरो काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दिए, छुट्टी। अब देखिए अपॉन में 16,000 आ गया, 1,60,000 आ गया। अब क्या करना है, -1 हो रहा है हमारा, -1 हो रहा है। अब देखिए -1 यहाँ पर है, पूरे डिनोमिनेटर में 1,60,000 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट 194481 की -160000 अपॉन 160000 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं फटाफट से 160000 ब्रैकेट 1 में से 0 गया बचा 1, 8 में से 0 गया बचा 8, 4 में से 0 गया बचा 4, 4 में से 0 गया बचा 4, 9 में से 6 गया बचा 3, 1 में से 1 गया 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आ चुका है हमारा। अब देखिए सॉल्व हो गया, तो ब्रैकेट की क्या जरूरत है, ब्रैकेट हटा देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखिए सिंपल, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1,60,000, यहाँ पे डिवाइड में 1,60,000, ये कर दिया हमने, दोनों को कैंसिल कर दिया। आंसर क्या आ चुका है हमारा 34,481। तो इसी के साथ हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आता है 34,481 आ चुका है हमारा रुपीज। क्या है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके तो इस टाइप से हमें सवाल सॉल्व करने होते हैं। जब भी हमें फ्रैक्शन में दिया हो, हमें ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे ये फ्रैक्शन हमारा एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट हो जाए, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें। तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर हटाना होता है। तो देखिए इसी के साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी बातों बातों में खत्म हो गया। हमने खूब आराम से सॉल्व कर लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन खत्म। कंपाउंड इंटरेस्ट के हमारे आज के लिए सवाल भी हो चुके हैं सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि आपको ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।